जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर की। जो फाइनल पेपर है, एनुअल पेपर है 2025 के, मतलब जो एनुअल पेपर होने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम, आप कह सकते हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ कुल 9 वीडियोस पर 9 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होंगे, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट ईयर के मैथ में 9th चैप्टर मौजूद है। हर चैप्टर के ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके बोर्ड में एक शानदार, एक सुपर्ब तरीके से आप तैयारी कर सके और कर पाए। और हर लेक्चर बड़े रिसर्च के बाद आप तक पहुँचाया जाएगा। और आपकी जो बुक में 9th चैप्टर से, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक में 9th चैप्टर से, और हर चैप्टर पर एक एक लेक्चर बनेंगे, यानी एक एक वीडियो बनेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। आपने अगर ईमानदारी के साथ इन सारे के सारे वीडियोस लेक्चर्स को देखा तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा यार, तुम्हारा मैथ्स का पेपर एकदम धुआंधार और शानदार होगा। सिंपल, ठीक है ना यार। अब मैं इतना वसूख से ये आप तक कैसे कह रहा हूँ यार सर एकदम शानदार होगा, बढ़िया होगा, हमारे कुछ तैयारी नहीं है, कैसे शानदार होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे, आपकी बात यार बिल्कुल सही है, आप अच्छा सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मेरी बात सुन यार, आपके यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक 9th चैप्टर है, और 9th का 9th चैप्टर अलग अलग आपको पहुँचाऊँगा, और हर चैप्टर का एक वीडियो बनेगा, और एक वीडियो के अंदर आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे MCQ ऑफ फर्स्ट चैप्टर, नंबर 2 पे MCQ ऑफ शॉर्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, एंड 3 पे लॉन्ग ऑफ द गिवन चैप्टर, ठीक है ना यार। अगर बात करें तो अगर चैप्टर 1 के ऊपर वीडियो बन रहा है तो आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा, MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग। आपके पेपर में भी MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग होता है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में कितने इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट MCQs का हम चर्चा करने वाले हैं। कितने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट वीडियो, मतलब जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थर्ड पे हम लॉन्ग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से कितने बन सकते हैं, चर्चा करेंगे। अब ये जो जितने भी मैंने यहाँ पर MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग मैंने पिक किए हैं हर चैप्टर में से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यार। वो मैंने प्रीवियस 5 साल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर बड़े रिसर्च करने के बाद मैंने इनको डिज़ाइन किया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, 5 साल पेपर को तो मैंने देखा ही है, इसके अलावा मॉडल पेपर आप इस साल दे रहे हैं। SLO बेस्ड पेपर आप दे रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर में। सिंपल, ठीक है ना यार। आपका कोर्स पहले कुछ और होता था, सिलेबस यानी पहले मतलब KPK वालों के पिछले साल पढ़ा था। आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों के। सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको इस साल दे रहे हैं वो SLO बेस्ड पेपर, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो बेनिफिट आपको ये होगा, जो मॉडल पेपर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है ना, उस मॉडल पेपर को फॉलो करो, आपका बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में जो 9th क्लास वालों को जो मैथ्स का पेपर था, वो मैंने कंपेयर कर दिया उनके मॉडल पेपर के साथ। 9th क्लास का मैथ का पेपर जो कि एक हफ्ते पहले हुआ था, इस पेपर को मैंने कंपेयर करके उनके जो मॉडल पेपर जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद था FBISE वालों के, तो मैंने कंपेयर किया तो यार बिल्कुल वही टॉपिक्स जो उन्होंने मॉडल पेपर में दिया है कनेक्टेड है किसके साथ, जो रिसेंट में जो उन्होंने पेपर दिया है बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ज़्यादा पता 9 क्लास वालों को मॉडल पेपर के मुताबिक ही बना रहा है, मॉडल पेपर के मुताबिक ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो, अगर मैं बता दूं यार देखो, उस पेपर में 9 क्लास के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और R पार्ट है। यहाँ पर या आपने ये करना है या आपने ये करना है, ठीक है ना यार। मॉडल पेपर में यहाँ पर फिक्स बताया हुआ है, यहाँ पर ये जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 1 के एक्सपोनेंशियल वाला सवाल आएगा, बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर आया था, ठीक है ना। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के लोगरिथम का कोई सवाल आएगा, और लोगरिथम का सवाल उठा के यहाँ पर दिया है। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का ये ऐसा ही होगा जो मॉडल पेपर में है, और ये भी ऐसा ही होगा। अब इससे बेनिफिट ये हुआ यार कि अगर ऐसा है मॉडल पेपर के मुताबिक ही बनेंगे तो यार काम आसान है, फिर तो काम तो बिल्कुल ईजी हो गया। हम मॉडल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करेंगे तो हमारा एकदम शानदार पेपर होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में उन्होंने जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल देंगे, तो उस टॉपिक के अंदर जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं हमने उन सारों को कवर कर दिया है। और हम
अपनी जो सीरीज में ना उन्हीं सारे जो क्वेश्चन है उन सब को कवर करते हुए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यार, अगर तुमने इसको देखा, शानदार रिजल्ट तुम गेन कर पाओगे। तो मैंने कंपेयर किया तो बिल्कुल वही मॉडल पेपर में जो बताया, तो उसी हिसाब से वहाँ पर आया हुआ है। लगभग सारे क्वेश्चन, लॉन्ग भी हो, शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी, सारे का सारा क्वेश्चन लगभग 70 से 80 या 80 से अबव % वही आया हुआ था जो उन्होंने अपनी मॉडल पेपर में बताया हुआ था। मतलब जगह भी चेंज नहीं की, जगह भी बिल्कुल वही, जस्ट उन्होंने सवाल में थोड़ा रद्द बदल कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ देखा और जो पॉइंट मैं तुमको फॉरवर्ड करूंगा, अगर उनको सही तरह आपने मतलब एनालाइज किया और उसको सही तरह यूटिलाइज़ किया, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा तुम्हारा जो मैथ का पेपर एकदम शानदार से भी जानदार होंगे, सिंपल, ठीक है ना यार। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी डिटेल, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है, जितने भी जो शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब का मैंने अलग अलग सोल्ड फॉर्म तैयार करके आप तक पहुंचानी है। आपने एकदम शानदार तरीके से बातों को सुनना और इसको एनालाइज करते हुए, समझते हुए मूव करना है। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर को एमसीक्यू से मैंने स्टार्ट लिया है। इससे पहले, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 1, और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स से आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अक्सर z से शो करते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z = x + आइटा y, यानी जिस मतलब नंबर में आपको आइटा दिखे वो आपको क्या, वो नंबर कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल, ठीक है ना। तो इसमें जो x है उसे कहते हैं रियल पार्ट, x को कहते हैं रियल पार्ट, और इसमें आइटा के साथ जो नंबर उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी आइटा वाई से पहले आते हैं, कभी कभी आइटा वाई के बाद आते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। आइटा के साथ जो नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है और जो हमारे पास जो आइटा के बगैर जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है, सिंपल बात, ठीक है ना। इस फॉर्म को, इस शक्ल को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब आप आप किसी भी सवाल में कह सकते हैं कि यार आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, वो कहेंगे यार कि इसका रियल पार्ट निकालो, तो इसका बहुत आपकी यूज़, मतलब हर सवाल में आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब आपको आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इस मतलब किसका मोड निकालो, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो अगर आपको यार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, तो क्या करो, मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ z इक्वल होता है किसके, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, ठीक है ना यार, जिम रखिएगा। जब भी आपको मोड या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहे किसी भी किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या करो, x स्क्वायर ले लो प्लस y का स्क्वायर ले लो, या कहीं पर आपको आगे पोलर फॉर्म में जब आप जाएंगे तो इस z की जगह पर r भी लिख सकते हैं, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना यार, ये और ये बिल्कुल सेम है। r उन्होंने z की जगह पर, मोड ऑफ z की जगह पर r, ये भी किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना यार। तो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियरिटी होंगे, बस ये जेम रखने यार, r भी इक्वल होते हैं इसके, और z मोड ऑफ z भी इक्वल होते हैं इसके, सिंपल, ठीक है यार, ये हो गया। इसके बाद एक छोटी कॉन्सेप्ट आपको अगर कहे यार कि z एक दिया हुआ है और इसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट मतलब इसके ऊपर कोई बार लगाए, ठीक है ना, इसके ये शो कर रहे कॉन्जुगेट को, ये इट शोज द सिंबल ऑफ कंजुगेट, ठीक है ना। तो z के कंजुगेट, ये हमारे z, इसके ऊपर हमने बार लगाया तो कंजुगेट निकालना है, इसके ऊपर भी हमने बार लगाया तो क्या, कंजुगेट है। तो कंजुगेट में होता है z के कंजुगेट लेंगे तो होगा ये कि आइटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो गया, प्लस तो माइनस, माइनस होता तो प्लस होता, सिंपल। कंजुगेट जब लेते हैं, बार को ख़त्म करते हैं, तो क्या होगा, आइटा के साथ जो साइन है वो पलटी मारेंगे, सेम मतलब चेंज होगा, प्लस तो माइनस हो गया, सिंपल। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब हम फर्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आते हैं। कुछ 10 या 11 12 लगभग 12-13 एमसीक्यूज आपको पेश करूंगा, मतलब एकदम डिटेल में समझाते हैं। सुनो, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा। सवाल बिल्कुल सीधा है, देखो मैं इसका सोल्व फॉर्म यहाँ पर लिखूंगा। आपसे पूछा कि माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस बड़े का नाम है। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या खुद। तो सबसे पहले देखो यार, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा होगा। अब इस माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सीधा ये यार कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यार ये जो माइनस आइटा है ना, माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जब इस माइनस आइटा को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर के साथ, तो आंसर में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप देखो, माइनस आइटा को
इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 1 देगा। माइनस आइटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा देगा, तो ये तो गलत हो गया, हमें 1 मिलना चाहिए। माइनस आइटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 देगा, ये भी सही नहीं है। माइनस आइटा को माइनस आइटा के साथ करो, चलो चेक करते हैं। माइनस आइटा को अगर मैं माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या दे रही है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, आइटा 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 का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होता है। तो यार ये -1 दे रहे हैं। जब माइनस आइटा को किसके साथ कर रहे हैं, जब हम माइनस आइटा के साथ कर रहे हैं तो ये आंसर में -1 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन बचा है यार, यही सही होना चाहिए, सिंपल। तो हम लास्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं, लास्ट ऑप्शन तो लगभग सही होना चाहिए यार, 3 गलत हो गए तो वही तो सही होगा। तो इसमें चेक करते हैं, चलो माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाई आइटा करो तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और आइटा 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 का स्क्वायर, और माइनस बाहर एक, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इधर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आइटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है यार माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब वो आइटा होगा तभी 1 आएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो यार सिंपल अल्फाज में तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आइटा क्या था, आइटा था सर। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, एकदम क्लियर। तो हमने स्मार्टली ये काम किया, देखो यार इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा था, चेक किया, चारों के साथ इसके साथ सही आ रहा था, हमारा परफेक्ट राइट आंसर खत्म हो गया, क्लियर। तो इजी यार, कोई मुश्किल नहीं, सवाल को देखो सबसे पहले, इसके बाद एनालाइज करो यार कि इस सवाल में मैं क्या करूँ सोचो, और ऑप्शन को गौर से देखो। कभी ऑप्शन में ही आपको बहुत इसका मतलब लगभग आंसर छुपा होता है, गौर से देखना, एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अब देखिएगा एमसीक्यू नंबर 2 एंड एमसीक्यू नंबर 3, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 की जानिब। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, बेहद ईजी यार, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। हमने अभी बात बताया था यार कि मॉडुलस, एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसका मॉडुलस निकालो, क्या होते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, सिंपल बात है। तो इसमें जल्दी जल्दी कर लेता हूँ यार। मेरे पास z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपको 4 ऑप्शन ये दिया है, कहा कि इस जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो z मेरे पास है ये इक्वल टू 8 माइनस 15 ऑफ आइटा, इसके क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता है सर, अब आप ये चीज़ पता होना चाहिए यार, इसमें आप सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये हमारे पास क्या है, x है, और ये आइटा के साथ वाला y, इधर मैंने बताया था x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें x कौन क्या है, x क्या है 8, तो इसका स्क्वायर प्लस y के y यहाँ पर -15 होगा, सिर्फ 15 नहीं होगा, -15 का स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है ना। तो z कितना आ रहा है चेक करो, अटे सॉरी 64 आ रहे हैं, 8 8 जो 64 आ रहा है, तो 64 और 15 जो 2 2 5, और माइनस का स्क्वायर अगेन क्या होता है, प्लस होता है, सिंपल बात है यार, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। इसके बाद तो 5 में 4 ऐड किया तो 9, और 6 में 2 किया तो 8, और 2 इधर ही है। आप देखोगे इसका 2 8 9, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, 17 का स्क्वायर करो तो आपको 289 मिलेगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। तो z का मोड कितना आया, आप कहोगे सर 17 आया, किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये है 100%, दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। ये तो इजी था यार, इसमें कोई करना ही नहीं था, बस इसका मोड निकालना था, निकालने के लिए आ भी सकता है, सिंपल। अब आपको इजी हो गया, कैसे इजी हो गया, जब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये किस में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अगर ये उठ पटांग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता, कोई फ्रैक्शन में देता, कोई आपको अंदर आइटा के दो आइटा के टर्म्स होते हैं, ठीक है ना यार, कुछ उठ पटांग होते, तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, इसके बाद वहाँ से x पिक करना होता है, y को पिक करना होता है, इसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके आपको मोड मिलेगा, सिंपल यार, ख़त्म हो गया एमसीक्यू नंबर 2। और अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। मुझे लगता है यार ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो समझ में आया है उसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है ना यार, क्योंकि हमारी मंजिल बड़ी है, रुकना नहीं है, ठीक है ना यार। मूव करिएगा, थर्ड पार्ट, कहा कि इफ़ z इज इक्वल है -2 -3, अगेन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई
क्या दिया है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, सिंपल बात यार। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस z बार, बेहद ईजी यार। सर जी हमारे पास उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है z आपको गिवन है 2 माइनस 3 आइटा, 3 आइटा, और z आपको गिवन है 3 माइनस 2 आइटा, और क्या चाहिए सर, z बार चाहिए। सर z बार निकालना तो बेहद ईजी है, कैसे निकालेंगे, इसका आइटा के साथ जो साइन इसको चेंज करो, अभी मैंने ऊपर बोला था ये वाला, ठीक है ना यार, 3 आइटा z बार ये होता है। अब सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, z माइनस z बार, तो z मेरे पास कितना है 2 माइनस 3 आइटा माइनस z बार कितनी है, ब्रैकेट ज़रूर लगाना क्योंकि माइनस इन दोनों के साथ होगा, तो z बार कितना होगा 2 प्लस 3 आइटा, तो जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2 माइनस 3 आइटा, तो 2 कट गया, और माइनस 3 ये क्या, तो माइनस 6 आइटा। क्या कोई ऑप्शन है इसके ऊपर, माइनस 6 आइटा का कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, आवर डी पार्ट इज करेक्ट, आवर डी पार्ट इज करेक्ट, 100% सही है, ठीक है ना। तो यार सवाल कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसा फिक्स्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो सवाल इसमें भी मैं वही कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। आपको कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और यहाँ पर कुछ डिवाइड करने के लिए भी कह सकते हैं, आपको प्लस करने के लिए भी कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा बस सर आपने लिखा है तो वही उधर छपाई होगी, उधर फोटोकॉपी करके देंगे ना, ऐसा नहीं होगा, 100% बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना यार। होगा क्या, जस्ट इससे रिलेटेड कोई सवाल बन सकते हैं यार। ये आपको कोई अभी तो यार स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया तो हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, इसके बाद आपने प्रोसीड कर रहे हैं, यहाँ से जेड आए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ही कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, सिंपल बात यार। तो अभी तो इजी था तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, उसका कॉन्जुगेट लेकर सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है वो ज़ाहिर मतलब ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर माइनस ही हो, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, उनको करने के अलग अलग मेथड से आपने इसको थोड़ा जहन में रखते हुए उनको सॉल्व करनी है। अब देखिएगा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपकी खिदमत में पेश किया है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू गौर से सुनना है। देखो सवाल ने क्या पूछा, इफ़ आपके पास कोई भी जेड दिया है, कोई जनरल कोई आपको कहा यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड क्या है, कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 3 दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 2। आपको इसमें कहा कुछ खास नहीं है, सिंपल देखो, आपको अगर जेड दे दें कोई भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें कोई यानी जनरल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें और कहे कि आपने फाइंड करना है, आप कहा क्या होगा, व्हाट इज रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन क्या होगा ऑफ x माइनस 3 लेस देन 2, इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा जब आपके पास कोई भी एक जनरल क्या हो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो सिंपल है यार, इसमें से आपने जस्ट इंटरवल बतानी, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल इसमें अंदर नहीं है। तो यहाँ पर इसको इधर ही रखना है, आपने इसको उठाना है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको आप पिक करिएगा x माइनस 3 विच इज़ लेस देन 2 है। अब जाहिर बात आपको इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी एक है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये अगर ऐसा हो नीचे इक्वल टू साइन है या नहीं मसला नहीं है वो, ठीक है ना, इस सवाल में इक्वल टू का साइन है, सिंपल, ठीक है ना यार। तो इस 3 को उस तरफ शिफ्ट कीजिएगा तो क्या होगा, x यहाँ पर आपको पता है इनइक्वलिटी के अंदर एक साइड पर नेगेटिव मतलब नंबर है, उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना यार। वो जिस तरह आप इक्वेशन में करते हैं उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा, सिंपल सेम, मतलब ये सेम कोई मतलब चेंज नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर 3 माइनस दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, प्लस होगा, ये 3 उस तरफ जाके प्लस ऑफ 3, तो x की वैल्यू कितना आया, 2 पर 3 ऐड किया तो 5। बस ये एक शॉर्ट एमसीक्यू है, मे भी पॉसिबल है ये भी आ जाए, इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, ठीक है ना यार। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, आप कहेंगे सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिस करेक्ट, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 5 से लेस या 5 के इक्वल होना चाहिए था। अब यहाँ पर भी ऐसा ही आया है। तो यार आपको कोई भी जनरल इस मतलब जो एमसीक्यू उसको कंक्लूड कैसे करेंगे, आपको कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे और कहे यार कि इस जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर आपको कोई भी एक आपको इंटरवल
इनइक्वलिटी दे सकते हैं, आपको कोई इक्वेशन दे सकते हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं यार कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर आपको इक्वलिटी मिले, अब लेस देन वाले मिले, आप ग्रेटर भी मिल सकता है। थोड़ा लेंथी करके आपको कोई इनइक्वलिटी देगा, उसको सोल्व करके आपने उधर से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। जो भी वेरिएबल स्पेसिफिक वेरिएबल वहाँ पर गिवन है उसका आपने वहाँ से पिक करना है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर आपको एक इनइक्वलिटी की जो रियल सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। इनइक्वलिटी की जो रियल सॉल्यूशन की जो इंटरवल है उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपने कुछ सवालों को सॉल्व करनी ही करनी है। इससे मतलब ये इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है ना। तो लगभग ये हमारा हो गया एमसीक्यू नंबर 4। अच्छा एमसीक्यू था। अब देखिएगा एमसीक्यू नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। मतलब इस तरह के आपको सवाल मतलब बन सकता है, एमसीक्यू में बन सकता है। एग्जांपल क्या होगा, आपको कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दे सकते हैं और कह सकते हैं यार कि इसके अंदर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करनी है और इसमें जो बताने कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा और रियल पार्ट कौन सा होगा। मैंने आप यहाँ पर सजावट कर दी है, सिंपल, ठीक है ना यार। तो यार यहाँ पर एक पास्ट पेपर में यहाँ पर आया हुआ था और ये पॉसिबल है यार, ये आने की पॉसिबिलिटीज़ में, यानी इससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि यही सवाल उठा के देगा, इसी से रिलेटेड कोई सवाल उठा के देगा ना, ऐसा नहीं है। आपको सवाल आएंगे इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, कहेगा यहाँ पर कुछ भी मसाला हो सकता है, सिंपल बात है, ठीक है ना। कुछ भी मसाला यहाँ पर हो सकते हैं और कह सकते हैं यार कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसका आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उधर से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करके आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा उसको आपने करेक्ट करना है, मतलब टिक करना, सिंपल। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ -4 पावर में -2 आपको है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ है क्या, ना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 3 माइनस रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 और होल पावर में -2 है, तो ये फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, सिंपल यार। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैंने उठाया, यहाँ पर लिखा है और इसके बाद देखो यहाँ पर पावर में नेगेटिव है। आपको पता है जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के पावर में नेगेटिव हो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना, ऊपर नेगेटिव था, पलटी मारा, क्या किया इसका पलटी मारा तो क्या हो गया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ये रेडिकल और जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, सिंपल बात है, ठीक है ना यार। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यार 1 डिवाइड बाई दिस मसाले का स्क्वायर है, तो इसको मैंने इधर लिखा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 डिवाइड बाई इसको ओपन किया तो ये बनेगा, यानी वो फार्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने डायरेक्ट किया है। यहाँ पर देखो 9 यहाँ पर है और यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 1 जो 4 -4 होगा, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आया, सिंपल, ठीक है ना यार। -12 आइटा इधर ही है। अब जायजाबादी 1 डिवाइड बाई a माइनस बी आइटा के फॉर्म में आ चुका है। हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये a माइनस बी आइटा यानी a प्लस यानी x प्लस आइटा y की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज करके इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, या आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। जब भी डिनोमिनेटर में कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो उसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का सिंपल मतलब ये है, इस डिनोमिनेटर में जो भी मवाद है ना उसके कंजुगेट ले लो। कंजुगेट यानी आइटा के साथ जो साइन उसको चेंज करो, यहाँ पर प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और प्लस के साथ डिवाइड भी कर दिया। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर ये जो मवाद मसाला मौजूद है ना, ये डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है वो ख़त्म होकर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है ना यार। डिनोमिनेटर में कोई रियल नंबर बचेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तब आप इसको इस तरह ईजीली लिख सकते हैं। तो किया कुछ नहीं, इस डिनोमिनेटर की कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। अब ये 5 + 12 आइटा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ किया तो ये सीधा यही आया, और इन दोनों के a माइनस बी a प्लस बी वो फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर इधर लिखा है, सिंपल यार। तो 5 + 12 आइटा फोटोकॉपी है और 25 भी इधर ही है और 12 का स्क्वायर 144 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है क्या, -1। और यहाँ पर देखो यहाँ पर -1 मैंने ऐड किया तो क्या होगा, -1
तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सीधा प्लस लिख कर देंगे। कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए, तो इसमें आपको कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। सॉरी, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें हैं, आप क्लास 9 के जो मतलब क्लास 9 के अंदर भी आपने इसको सीख के आया है, ठीक है ना यार। ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 1 इन दोनों की ऐड किया तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 169। अब 169 इसका अलग है, लिख लिया, इसका अलग है, लिख लिया, सिंपल बात। तो देखो, दिस इज आवर रियल पार्ट और दिस इज आवर इमेजनरी पार्ट। तो हमारा आंसर क्या आया, इमेजनरी पार्ट 12/169। क्या ये ऑप्शन में से किसी के पास है क्या, 100% है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड फुल एंड फाइनल आंसर 12/169, इस तरह आएंगे, सिंपल बात यार। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पर सवाल को सबसे पहले देखो, इस सवाल में पूछा क्या है, उसको देखकर आपने प्रोसीड करना, क्लास जो क्वेश्चन दिए उसको स्टार्ट करना यार, कि शुरुआत करनी है आप मतलब लास्ट आंसर पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ क्या पूछा था, इमेजनरी पार्ट पूछा था। अगर यहाँ पर पूछता कि यार इस मतलब यहाँ पर जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक है, कोई भी है, उसका रियल पार्ट क्या होगा, इसी तरह सोल्व करने वही प्रोसीजर है वही होगा। लास्ट में जस्ट ये जो पहले वाला है ना, एक्स पार्ट, ये आपका रियल पार्ट होगा। अब देखिएगा एमसीक्यू नंबर 6, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छी तरह गौर से आपने चीज़ों को सुनना। देखो कहता है यदि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इससे रिलेटेड, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और कहा कि लाइस इन विच क्वाड्रेंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है ना यार। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे सकते हैं, कोई उठ पटांग भी दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेसिफिक यहाँ पर है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यार सॉल्व करना स्टार्ट करनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = 2 - 2 आइटा, बेहद ईजी है। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर ये मुझे पता है सर ये क्या है, x है यानी रियल पार्ट, और ये क्या है, आप कहेंगे सर y, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, बेहद ईजी है, ठीक है ना यार। अब देखो क्वाड्रेंट में चेक करने के लिए आपको पता है सर क्वाड्रेंट कितने हैं, आप कहेंगे सर 4 है, कितने क्वाड्रेंट है, आप कहेंगे सर 4 है, कितने हैं 4, x डैश, अच्छा इसको x को छोड़ो, कोई नहीं। अच्छा देखो क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड, और दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 क्वाड्रेंट है, और कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे दें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, कैसे पता चलेगा। देखो वो टोटली डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू पर, एक्स और वाई की वैल्यू के साइन पर डिपेंड करता है। क्या बोला, जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट में आपने लाइक करना है तो वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू पर, और एक्स की वैल्यू के साइन पर डिपेंड करता है। मैं 4 केसेस लिख रहा हूँ तो गौर से सुनना। केस नंबर 1 ये है, अगर एक्स मतलब जो रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट भी 0 से ग्रेटर हो, मतलब यानी पॉजिटिव हो, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में ना हो, पॉजिटिव में, 0 से बड़ा का मतलब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और वाई की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर हो, यानी एक्स और वाई दोनों 0 से ग्रेटर हो, देन वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं केसेस लिख रहा हूँ, अच्छी तरह गौर से सुनना। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी क्या हो, पॉजिटिव हो, सिंपल बात है, ठीक है ना। अब इस सवाल पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको जनरल चीज़ बता रहा हूँ यार कि आप कोई उठ पटांग से कोई आपको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने फाइट कैसे करनी है, सिंपल, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, अगर x के वैल्यू भी 0 से ग्रेटर और y भी 0 से ग्रेटर, यानी x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, यानी x की वैल्यू 0 से छोटा है, यानी 0 छोटा मतलब नेगेटिव होता है, सिंपल, और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो, सिंपल बात में। अगर x नेगेटिव, आप इसमें x नेगेटिव होता है, ये x, चलिए इसको लिखते हैं x डैश y डैश, इधर से नीचे y नेगेटिव होता है, इधर से ऊपर y पॉजिटिव, इधर से राइट साइड में x पॉजिटिव, इधर से लेफ्ट साइड में x क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सिंपल बात। तो यार सर अगर x 0 से छोटा है, 0 छोटा मतलब क्या है, इधर से इस तरफ आएगा, उस तरफ जाएगा नहीं, इस तरफ आएगा, और y 0 से क्या है, बड़ा है, x इधर से इस तरफ आ रहे हैं और y इधर से उस तरफ जा रहे हैं, तो ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये देन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर लाई करना चाहिए, थोड़ा बारीक वाला कॉन्सेप्ट, इसको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना।
क्या बोला, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x नेगेटिव हो यानी रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल बात यार, ठीक है ना, मूव कीजिएगा। अब इसी तरह सर जी अगर 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 x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, एक्स भी 0 से छोटा है, 0 से छोटे का मतलब समझो नेगेटिव की बात कर रहे हैं। 0 से छोटा मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, नेगेटिव होता है। एक्स भी 0 से छोटा हो, वाई भी 0 से छोटा हो, देन वो कहाँ लाई करेगा सर, एक्स भी 0 से छोटा, इसका मतलब ये भी लेफ्ट में आएगा और वाई भी 0 से छोटा नीचे आएगा, ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल बात है यार, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या चीज़, जब x यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी x और इमेजिनरी पार्ट यानी y दोनों 0 से छोटा हो, का हो 0 से छोटा हो, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, सो लास्ट केस एक बचता है। मैं कहता हूँ अगर x तो 0 से ग्रेटर है, इधर तो 0 से छोटे की बात की है ना, x 0 से ग्रेटर हो और y 0 से छोटा हो, यानी इसमें रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, रियल पार्ट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब इधर से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ जाएगा, सिंपल बात। और y नेगेटिव का मतलब इधर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे। तो एक इसका जो कॉमन रीजन कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ऐसा हो तो ये कहाँ पर लाई करेगा सर जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, अपना मकाम वहाँ पर, अपना घर वहाँ पर बनाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आप तक पहुँचाने की अपने एक एफर्ट मारी है। तो लेट्स सी यार, सी कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले देखो सर, इसमें x क्या है, पॉजिटिव है सर, 0 से बड़ा है, 100% है सर, खत्म हो गया। और y क्या है सर, y -2 सर नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ है सर, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ, इधर है सर, इधर। तो ये किस क्वार्टर में लाई करेगा, आप कहोगे सर जी 4 क्वार्टर में करना चाहिए ना यार, 100% करना चाहिए। तो दिस आवर आंसर इज डी पार्ट इज योर राइट आंसर गाइस। ओके, डी पार्ट इज राइट आंसर। अगर मैं आपको एक और केस बता दूं, अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो ये क्या था, अब क्या हो गया, -2 है तो वो 0 से छोटा होगा। अब x भी 0 से छोटा सर, y भी 0 से छोटा, तो कहाँ पर लाई करना चाहिए, x भी 0 से छोटा, y भी 0 से छोटा, यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो वो कहाँ पर लाई करेगा सर जी, फोर्थ में लाई करेगा। ये कब, जब यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो तब, सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो होप दैट ये जो एमसीक्यू था वो अच्छा एमसीक्यू है यार, शानदार एमसीक्यू है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कहे यार कि इसका क्वाड्रेंट फाइंड करनी है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आज खुशी का मौसम है, ईद का दिन है और हम आपको यहाँ पर ईद की खुशी में पढ़ा रहे हैं। देखो ना, ईद की खुशी में एकदम शानदार तरीके से कुछ सवालात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको बाद में बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आज तो ईद है, आज तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, कल परसों तरसों किसी अदर दिन में अपलोड होगा। आप वीडियो उधर देखो तो आपको बाद में ईद मुबारक। समझ में आता है ना। अब देखिएगा पार्ट नंबर 8वां, यानी इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यार। आर्गुमेंट निकालना है आपने इसके अंदर से, किसी भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे और कहे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कहे, तो इसको आपने कैसे फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा यार कि आर्गुमेंट निकालते हुए बच्चे गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केसेस है। इसी तरह जिस तरह हम अभी क्वाड्रेंट को जिस तरह हम निकालते थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड है कोई आप केसेस नज़र आएंगे, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर लाई करे तो उसका फार्मूला कुछ और होगा, यानी वो उसका आर्गुमेंट कुछ फाइंड करने का तरीका कुछ और होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वो कम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसके जो आर्गुमेंट को फाइंड करने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज होगा। सिंपल यार, मैंने यहाँ पर हर चीज़ लिखा है। तो सबसे पहले आपको कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, कोई भी 11 दे सकते हैं। मैं गारंटी, मैं तुमको ये अभी बता रहा हूँ, मैं वसूख के साथ बता रहा हूँ, एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये जो मैं एक
एमसीक्यू लेके कोई स्पेसिफिक एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सोल्व करके दे रहा हूँ, गारंटी नहीं है यही आएगा। मैं कह रहा हूँ इस रिलेटेड आएगा कोई। यहाँ पर जो मसाला है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मसाला है वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी आ सकता। आपको कुछ भी यहाँ पर आएगा और कहेगा कि इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, उसको मतलब इस जेड का प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, वो मतलब इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है। सिंपल बात है, ठीक है ना यार। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट का थोड़ा फंडा पता होना चाहिए। देखो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को थीटा या अल्फा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब होता है यार इनिशियल लाइन है ना, एंगल को शो करने को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सिंपल बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एंगल को लगभग फाइंड करने का नाम ही क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है गाइस, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गूमेंट को थीटा और अल्फा से शो करते हैं। और अगर आपके पास, और ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप आर्गूमेंट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, जब भी आप किसी भी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, फिट कीजिएगा, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट पाई से छोटा होगा और माइनस पाई से बड़ा होगा। यानी 180 डिग्री से छोटा होगा और माइनस 180 डिग्री से बड़ा होगा। सिंपल बात है, यानी 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री के बीच में ही आपको कोई एंगल मिलेगा और आपको मिलना भी चाहिए। अगर आपको गलती से भी जो एंगल है ना, जो एंगल यानी आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी एंगल यानी अल्फा थीटा, अगर आपको 180 डिग्री से बड़ा या माइनस 1 से छोटा मिले तो लगभग आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है ना यार। तो हमेशा आपको जो एक चीज़ ट्रिक पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट हमेशा कहाँ आएगा, 180 डिग्री से छोटा और माइनस 1 से बड़ा है। सिंपल बात, ठीक है, एकदम ये क्लियर कर दें। इसके बाद दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको जनरल किसी केस में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो ना, जनरल कह रहा हूँ मैं, जनरल, आपको कोई स्पेसिफिक नहीं दे, स्पेसिफिक कोई मतलब कोई कांस्टेंट नंबर यानी 3 + 2 आइटा 4 + 2 आइटा के फॉर्म में ना दे, आपको जस्ट इस तरह कोई जनरल क्या दें, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दें, तो इसके आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला फिक्स्ड है, थीटा इक्वल टू 10 के इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई एक्स। दिस इज y, इसको डिवाइड बाई एक्स करना है और इसका क्या लेना है, 10 का इनवर्स लेना है, खत्म, ठीक है ना यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक जनरल यानी x प्लस आइटा वाई या a प्लस बी आइटा के फॉर्म में कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और कहे कि इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू, थीटा की जब आप अल्फा भी रख सकते हैं, आर्गूमेंट अर्ग इस तरह शॉर्ट फॉर्म में अर्ग आप जेड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कहीं पर आपको ए आर जी एफ जेड मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, अल्फा मिलेगा, थीटा मिलेगा, ये तीनों क्या है, सेम सेम है, ठीक है ना यार। तो थीटा होगा, अगर आपको जनरल दे दें तो क्या होगा, थीटा इक्वल होगा 10 के इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई एक्स। मैं बारीकी के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सुनते जाना। अब गौर फरमाइएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई जनरल ना हो, स्पेसिफिक हो, यानी यहाँ पर x जगह पर कोई नंबर हो और y की जगह पर कोई नंबर हो, ये तो इसे उस वक्त लगेगा जब जनरल हो तो ये लगेगा, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो, अगर अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसका ना जो केसेस है, 4 केसेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग केस, सेकंड क्वाड्रेंट के अलग केस, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ के लिए अलग केस है, सिंपल। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर लिखा है, देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे यही वाला जो कि 10 के इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स, फिक्स फार्मूला है। अब जाहिर सी बात है सर, हमें आर्गूमेंट सॉरी क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा, हमने बताया था यार अभी। देखो, अगर यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव तो वो फर्स्ट में लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव तो सेकंड में लाई करेगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव तो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव तो फोर्थ क्वार्टर में लाई करेगा। अभी हम इसके बारे में एक एमसीक्यू करके आए, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया था गाइस, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 10 के इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई एक्स, इसको फिट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर y ये है और x ये है, जब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तब की बात कर रहा हूँ। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करे तो पाई माइनस 10 के इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई एक्स, सिंपल, ठीक है ना।
इस पाई में से माइनस करना है इस 10 के इन्वर्स ऑफ इस मसाले को, सिंपल बात, ठीक है ना। ये मसाला सेम रहेगा, 10 वाला तो सेम रहेगा, जस्ट कुछ कुछ प्लस और माइनस होगा। अब यहाँ पर पाई में से माइनस कब करोगे, जब सेकंड क्वाड्रेंट में वो कम्प्लेक्स नंबर लाई करोगे तब करोगे, सिंपल बात, ठीक है ना यार। जब कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसके आर्गूमेंट को निकालने का फार्मूला सिंपल ये है, ठीक है ना यार, पाई माइनस 10 के इनवर्स ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स। और जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो इसके आर्गूमेंट का निकालने का फार्मूला ये है, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल होता है माइनस पाई, ये पाई यहाँ पर प्लस पाई माइनस था, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई प्लस 10 के इनवर्स ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स, खलास, ठीक है ना। अब फोर्थ में क्या सीन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में लाई करे तो उसका जो आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला होगा माइनस 10 की इनवर्स ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स, जस्ट बाहर एक माइनस आ जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पर कुछ केसेस आपको यहाँ पर सजावट की है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह भी कि अभी सेव कर लें इसको, जब भी एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ यार, ये लेंथी होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेके बता रहा हूँ मैं भी एकदम डिटेल में, स्टेप वाइज अभी के अभी तुम्हारे जहन में मैं सेव करते हुए आगे जा रहा हूँ, सिंपल बात, ठीक है, आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी एरा गेरा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, कोई भी एरा गेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें और तुमसे सीधा कहे यार कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करें, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार कि यहाँ पर ये जो एक्स है वो क्या है और वाई क्या है। अब एक्स और वाई को समझते हुए अब ये सबसे पहले ये डिसाइड करना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट में लाई कर रहे हैं तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका आंसर सही है। सेकंड में इसका, थर्ड में इसका और फोर्थ में इसका, यहाँ तक एकदम शानदार। अब इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी आने वाले, शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो वहाँ पर आपको इन्हीं का इस्तेमाल करके वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है गाइस, ठीक है ना। तो यार अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो बेहद ईजी हो गया यार। अब आप मुझे बता देंगे सर एक्स क्या है, मैं आप कहेंगे सर एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स यानी आप जब पॉजिटिव तो जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब वाई क्या है सर, वाई यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा सर, -1 क्या है वाई -1 सर, -1 तो जीरो से छोटा होता है, छोटा, एक्स जीरो से ग्रेटर है, वाई जीरो से छोटा है, यानी एक्स के वैल्यू की मैं बात कर रहे हैं, टेंशन इसमें नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, सिंपल बात। अब ये एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा हो और वाई की वैल्यू जीरो से छोटा हो, कहाँ पर लाई करेंगे, आप कहेंगे सर फोर्थ में लाई करेंगे। कहाँ पर लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो मतलब ये है ना, ये देखो ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना आपको आना चाहिए। एक्स पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव, तो मैंने बताया था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए और करेगा भी, सिंपल, ठीक है ना यार। तो सर दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और सर हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कहेंगे सर -10 के इनवर्स। अगर आपने गलती से भी डायरेक्ट यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया तो फंसोगे, बता रहा हूँ मैं, फंसोगे। इसीलिए मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से चारों केस अलग अलग सेपरेटली बता दिया है, अच्छी तरह इसको अपने जहन में फिट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है और शॉर्ट तो आएगा ही आएगा यार, ठीक है ना। तो -10 के इनवर्स ऑफ क्या होगा, वाई डिवाइड बाई एक्स, और वाई आपको पता है सर जी वाई क्या है, आप कहेंगे सर जी वाई हमारे पास है। एक चीज़ दूसरा ये फार्मूला यार, फार्मूला इसके अंदर मोड भी लगेगा, ठीक है ना यार, मोड लगाओ, क्योंकि यार अंदर नेगेटिव हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसके अंदर मोड लगाओ तो बेहतर है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, मोड लगाए तो बेहतरीन है, दोनों के साथ मोड लगाओ, क्योंकि हम नेगेटिविटी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मोड का काम क्या है, मोड कहता है यार कि मेरे अंदर तू कुछ भी फेंक, लेकिन अगर तूने मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें फेंकी तो उसको मैं पॉजिटिव बना के दम लूँगा। तो आपको मैं एक स्ट्रेट बात बता दूँ कि जब भी आपके जहन में, माइंड में कोई नेगेटिविटी क्रिएट होने लगे तो अपने माइंड का क्या ले लो, मोड ले लो, ख़त्म हो जाएगा वो नेगेटिव, ठीक है ना। तो इन नेगेटिविटी को ख़त्म करने के मैं क्या लूँगा, ये फार्मूला में आप इसी मोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्योंकि यार नेगेटिव अगर एक्स वाई हो तो ख़त्म करने के लिए सिंपल। तो यहाँ पर y मेरे पास क्या है, आप कहेंगे सर √3 डिवाइड बाई मोड √3 और मोड ऑफ -1।
अब मोड का यहाँ पर फ़ायदा ये हो गया, देखो मोड का फ़ायदा यहाँ पर ये हो गया -10 के इन्वर्स। और अब यहाँ पर मोड का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि मोड जब ख़त्म करेंगे तो अंदर की नेगेटिविटी को भी क्या करेंगे, ख़त्म करते। ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वो छेड़, पॉजिटिव को कहेगा तू निकल यार, कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव रूट ऑफ मोड के अंदर पॉजिटिव यानी √3 है तो √3 बाहर आएगा, और अगर नेगेटिव है तो कहेगा तू पॉजिटिव बन के बाहर निकल। माइनस है ना तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस आएगा। तो आप मुझे ये बता दो, यहाँ पर आप कैलकुलेटर प्रेस करिएगा, ये यहाँ ये जो बाहर जो माइनस वो बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। 10 के इन्वर्स ऑफ, इधर लिख रहा हूँ, घबराना नहीं यहाँ, इसको इधर लिख रहा हूँ तो क्या √10 के इन्वर्स ऑफ √3। सो आर्ग्यूमेंट मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z 10 के इन्वर्स ऑफ √3 करो तो आपको आएगा लगभग आंसर π/6, यार आपको लगभग 30 डिग्री मिलेगा, 30 मिलेगा। और 30 डिग्री उन्होंने यहाँ पर किस में पूछा, रेडियन में पूछा। 30 डिग्री में कितना रेडियन, 30 डिग्री ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा π/6। ये माइनस इधर, ये माइनस इधर ही इधर रहा, और π/6 आपका फुल एंड फाइनल आंसर। सो आपका लास्ट और फाइनल आंसर क्या होगा सर जी, ये होगा, ठीक है ना यार। तो मेन चीज़ मैं आपको एक दफ़ा और बताता चलूँ, यहाँ पर जब भी आप आर्गूमेंट निकालते हैं तो पहला अपनी नज़रों को जमाइएगा एक्स और वाई की वैल्यू पर, और चेक करिएगा यार कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। फर्स्ट यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेंट चेक करिएगा, क्वाड्रेंट कहाँ पर लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है, फार्मूला ये लगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल। तो अभी ये फोर्थ में लाई कर रहा था तो हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दिया और सोल्व करता गया। और अंदर इस मोड का भी इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि नेगेटिविटी को ख़त्म करना ज़रूरी है 10 के अंदर से, ठीक है। 10 के इन्वर्स के अंदर से नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोड ले लेंगे गाइस। तो उम्मीद करता हूँ यार ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह जहन में बैठाना है। और दूसरी बात, आपको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए भी आर्गूमेंट का आपको फाइंड करना ज़रूरी है। तो उस सवाल में भी आपको आर्गूमेंट का जो फंडा है वो इस्तेमाल होने वाले हैं। अच्छी तरह इस आर्गूमेंट के वाले जो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करनी है। ये जो आर्गूमेंट हो गया निकालना है या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में करनी है गाइस। अब देखिएगा ये नवा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कहा है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दे दें और कहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। मैं मैंने यहाँ पर MCQ में भी समझाया है, लेकिन शॉर्ट में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको सिंपल एक स्ट्रेट स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और कहेगा यार कि इसको इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म को फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, इसको मैंने यहाँ पर सजावट कर दी है। ये मेरे पास x यानी रियल पार्ट, दिस इज मेरे पास 2√3 y इमेजिनरी पार्ट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए एक फार्मूला आपके पास होंगे। तो फार्मूला कुछ यूँ है, देखो r इंटू यानी पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल है किसके, r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। क्या बोला, r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सर यहाँ पर r क्या है, मैंने बताया था। यहाँ पर देखो r इक्वल होता है किसके, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल होता है, सिंपल, ठीक है ना। x का स्क्वायर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, यानी r किस शो कर रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। तो r हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा r फाइंड करने के लिए। तो आपको एक पोलर फॉर्म को फाइंड कर रहे थे, आपको क्या कितने चीज़ चाहिए सर, एक मुझे r चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा आपको मिलेगा आर्गूमेंट के अंदर से, और r कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर, इधर से आपको r मिलेगा, क्योंकि x और y आपको पता है। x यहाँ पर ये है और y यहाँ पर ये, तो x और y पता है तो आपको r इजीली मिलेगा। और थीटा आप आर्गूमेंट वाले फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। अभी मैंने बताया था यार कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं, r निकालते हैं। r किस इक्वल है, इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और x के अंदर मवाद पुट करो, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, और y के अंदर मवाद पुट कीजिएगा 2√3 का होल स्क्वायर। तो √2 to the 4 और यहाँ पर 2 to the 4 3 to 9, इसको सोल्व करेंगे तो आपको 4 ही मिलेंगे। ये सब एक सोल्व करेंगे तो 16 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको r मिला 4। फिक्स है, r फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल। अब आते हैं थीटा की जानिब। अब सबसे पहले मैंने बताया था जब भी आप थीटा निकालते हैं यानी आर्गूमेंट निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आपने पहला काम करना है यार कि ये जो देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो मैंने इसको देखने का क्या, फार थीटा और आर्गूमेंट ऑफ जेड,
थीटा का हो या आर्गुमेंट ऑफ जेड का हो, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि एक्स बी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हो, एक्स भी पॉजिटिव है इसमें वाई भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्स भी क्या है पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, tan की इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वाई डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स, सिंपल। तो आगे चलो, यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan की इनवर्स ऑफ वाई, इसके ऊपर मॉडुलस लगाओ या न लगाओ मर्जी है, फर्स्ट क्वार्टर में आएगा तो इशू नहीं है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ वाई डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स कर दिया, वाई की वैल्यू कहाँ पर है सर जी 2√3 है, पुट कर दिया। एक्स कहाँ पर सर जी सिर्फ 2 है, पुट कर दिया। और मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव नंबर का वही होता है, सिंपल 2 कैंसिल हुआ और tan की इनवर्स ऑफ आपको यहाँ पर सिर्फ मवाद बचा √3, और आपको पता है tan की इनवर्स ऑफ √3 करें तो 30 डिग्री आता है, जो कि रेडियन में इतना होता है। आप रेडियन में रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपको यहाँ पर रेडियन में फाइंड करने का तरीका क्या था, इस 30 को मल्टीप्लाई करो 1 पाई डिवाइड 180 से, सिंपल, ठीक है ना। जब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइड बाई 180 से, और अगर आपने एंगल को जब आपने डिग्री को यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे, पाई डिवाइड बाई उस डिग्री को ना, स्पेसिफिक डिग्री को आपने पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करनी है। और जब आपने रेडियन में दिया और आपको क्या है यार कि इसको एंगल यानी डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या करोगे, 180 डिवाइड बाई पाई से आपने क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 30 में आया तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पाई डिवाइड बाई 180 से। 30 हमारे पास कितना आया 3 था, तो सॉरी इसको सोल्व करेंगे तो आपको 60 डिग्री आएंगे, ठीक है ना, 60 डिग्री आएंगे। 60 10 के इनवर्स आप √3 प्रेस करोगे तो आपको 60 डिग्री आएगा। इस 60 डिग्री को आपने क्या करना है, इसको मतलब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करोगे तो आपको पाई डिवाइड बाई 3 आपको थीटा मिला। सर जी मुझे आर मिल गया और थीटा भी मिल गया, पुट करिएगा इस फॉर्मूले में, पुट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें पोलर फॉर्म में चाहिए। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए पोलर फॉर्म में, तो इसमें पुट कीजिएगा। यानी इस आर की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है 4 इंटू कोस ऑफ पाई बाई 3, ठीक है, प्लस आइटा साइन पाई बाई 3, पुट करके हमने आंसर ले लिया है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ये इसमें दिखता तो लगभग सारे सेम है, देखो इसमें पाई बाई 3 है, इसमें पाई बाई 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास 100% दिस इज करेक्ट एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना। तो यार मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप तक पहुंचाया है। अभी तक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहुंचाया है, हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पोलर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे, इसका पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे निकालना है, और आर्गूमेंट के अंदर मैंने कुछ केसेस बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। आपको बहुत सवालात ये सॉल्व करके आपको आपके हाथ में थमा देगा, सिंपल। आर्गूमेंट निकालने का जो प्रोसीजर है, आर्गूमेंट निकालने के जो सवालात है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। और सेकंड बात, थर्ड बात, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है गाइस। ये था आज का आपका एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन अभी यहाँ तक क्लोज हुआ चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर मौजूद थे। कई बार हमने मतलब किसी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे, उसके अंदर से इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करना, आर्गूमेंट निकालना, पोलर फॉर्म फाइंड करना और मैग्नीट्यूड निकालना, बहुत अदर चीज़ें, बहुत ही शानदार चीज़ें आपको पहुंचाने की कोशिश की है। और किसी भी एक जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दें तो उसके मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसको भी आपने अच्छी तरह देखा था। उसको मतलब कैसे फाइंड करते हैं तरीका मैंने आपको बता दिया था। ईमानदारी के साथ आपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह देखना और सुनना है। अगर इन एमसीक्यूज में कहीं पर भी आपको लगे कोई फॉल्ट है, कोई अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई इशू चल रहा है, कोई मतलब परेशानी है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है, क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेज है। इसमें आप जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे आपको पेपर में उतना बेनिफिट ज़्यादा होंगे। अब लास्ट में एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ, आपने बुक के जो एमसीक्यू मौजूद हैं, बुक के आपके फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यू है उसको एकदम अच्छी तरह करनी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से भी मिलेंगे। यहाँ पर मैंने जो मेन मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, हाईली इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बन सकता है चैप्टर नंबर 1 से, उसको मैंने आपके बीच लाने की अपने एक एफर्ट मारी है।
होप दैट आज के जो MCQ है, अभी के जो MCQ है वो आपको काफ़ी लगा हुआ कि काफ़ी बेनिफिट होंगे, और 100% आपको ये मतलब बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मतलब आपको हासिल करने में आपको मददगार साबित होंगे गाइस, ठीक है।